हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद D2। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंद्रधनुष के बारे में। आखिर इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो अगर सिंपल इसका आंसर बोला जाए तो इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। अगर आप वर्ण विक्षेपण नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में आप इसका हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए एक बार जान लेते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रिज्म, हम जानते हैं कि प्रिज्म एक ग्लास से बना हुआ ठोस कोई डिवाइस होता है। उससे अगर श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो क्या होता है, अपवर्तित होकर निर्गत किरण के रूप में हमको 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है श्वेत प्रकाश। उसी को बोलते हैं हम वर्ण विक्षेपण। आज हम जानेंगे ठीक इंद्रधनुष। अगर आप वर्ण विक्षेपण को समझ चुके हैं तो इंद्रधनुष भी वैसा ही वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष क्यों बनता है, आप क्या बोलिएगा? चलिए, इंद्रधनुष बनने के 3 कारण होते हैं। एक तो इसमें पहला काम कि इसमें वर्ण विक्षेपण होगा। इसमें क्या होगा? वर्ण विक्षेपण होगा। आपको याद रखना है, इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के कारण बनेगा। दूसरा अपवर्तन होगा, दूसरा अपवर्तन के कारण बनेगा। और तीसरा परावर्तन के कारण बनेगा। ये 3 चीज़ आप समझ में आ गया। देखिए, जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंद क्या होता है, वायुमंडल से चिरते हुए हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है तो वर्षा की बूंदें हवा में लटक जाती है। ठीक है, वो वर्षा की बूंदें जब हवा में लटक जाती है, अब अगर समझिए कि इंद्रधनुष कब बनेगा, सुबह या शाम या दोपहर? इंद्रधनुष सुबह बनेगा, शाम बनेगा। इंद्रधनुष कभी भी दोपहर नहीं बनेगा। अगर वो वर्षा की बूंदें लटक गई तो सूर्य का प्रकाश जो है उस बूंद को, ये मेरा वर्षा की बूंद है, ये मेरा वर्षा की बूंद है, देखिए ये मेरा वर्षा की बूंद है। ये क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश इस वर्षा की बूंद से इसमें गया। देखिए इसका इंटर किया, इसका क्या किया, इस वर्षा की बूंद में क्या किया, इंटर करेगा। जैसे इस वर्षा की बूंद में इंटर करता है, ये बूंद हमारा प्रिज्म के तरह काम करने लगता है। आप जानते हैं कि प्रिज्म एक डिवाइस होता है, तो ऐसा ही सेम जो है हमारा ये बूंद प्रिज्म के तरह काम करने लगता है। अब ये लाइट क्या हुआ, इस बूंद में जैसे इंटर करेगा, अब ये क्या है, इस बूंद को आप प्रिज्म समझिए। तो ये क्या करेगा, इंटर करेगा, अब माध्यम चेंज हुआ, अभिलंब की ओर मुड़ा तो यहाँ पर इस सतह पर टकराया तो यहाँ पर 7 रंग मिल गया। ठीक है, 7 रंग मिल गया तो यही क्या हुआ, इंद्रधनुष बन गया। लेकिन इसको हम आगे और डिस्कस करते हैं। देखिए, वर्षा होने पर वर्षा की बूंदें हवा में लटक जाती है। ठीक है, जब उस बूंदों से चमकता हुआ सूर्य का प्रकाश गुजरता है, देखिए ये वर्षा की बूंद है। अब श्वेत प्रकाश क्या होगा, इस बूंद इससे गुजरेगा। ठीक है, अब ये अभिलंब था, थोड़ा मुड़ा यहाँ पर गया, अपवर्तित हुआ। तो वर्षा होने पर वर्षा की बूंदें हवा में लटक जाती है। जब उस बूंदों से चमकता हुआ सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो बूंदें कैसा व्यवहार करने लगता है, प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है और विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। जब ये प्रिज्म की तरह काम करेगा तो श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो विभिन्न रंग में बदलेगा कि ना बदलेगा, तो विभिन्न रंग में बदल जाएगा। उसके बाद देखिए, जब वे रंग बूंद की दूसरी सतह, ये सतह पर ये रंग आया, ये रंग दूसरी सतह पर आया तो विभिन्न रंगों का अंशतः परावर्तित हो जाता है। फिर ये क्या हो जाता है, कुछ रंग यहाँ से अंशतः आंशिक रूप से ये रंग ऐसे फिर लौट जाता है, परावर्तित हो जाता है। ये परावर्तित होकर हम जो इसको देखते हैं, इस लाइट को, ये हमारे आँख में पड़ता है और ये परावर्तित अपवर्तन होने के कारण इसका घटक का विभिन्न रंग में बदल जाता है। इस कारण जो है इंद्रधनुष हमको कैसा, 7 रंगों में इंद्रधनुष जो है निर्माण हो जाता है। तो वर्षा होने पर वर्षा की बूंदें हवा में लटक जाती है। जब उस बूंदों से चमकता हुआ सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती है। ठीक है, और विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। जब वे रंग बूंद की दूसरी सतह पर पड़ता है, यहाँ पड़ा, तो वे विभिन्न रंगों का अंशतः परावर्तित होते हैं। परावर्तित रंग पुनः क्या हुआ, पहली सतह से अपवर्तित हो गया। अपवर्तित होकर इन बाहर निकलकर देखने वाले की आंखों की ओर आते हैं और इन 2 अपवर्तन से प्रकाश का क्या हो जाता है, विभिन्न रंग के एक दूसरे से अलग हो जाता है और इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। जब इंद्रधनुष का निर्माण होगा तो मतलब ये प्रिज्म की तरह काम करेगा। तो ये श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो प्रिज्म जब रहता था तो क्या होता था, सबसे अधिक विचलन होता था मेरा बैगनी का। ठीक उसी तरह सबसे अधिक विचलन होगा बैगनी का, तो सबसे नीचे हमको दिखाई पड़ेगा बैगनी और सबसे ऊपर तरफ हमको क्या दिखाई पड़ेगा, लाल। तो वही है, भीतरी कोर में बैगनी होगा और बाहरी कोर में लाल होगा। क्योंकि बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल का विचलन सबसे क्या होता है, कम होता है। और मेरा ये जो है इंद्रधनुष एक अर्धवृत्ताकार आकार को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको इंद्रधनुष समझ में आ गया होगा, आखिर इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। एक बार और समझना है। देखिए, ये बूंद है, वर्षा की बूंद है,
इस बूंद से क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश आएगा ये प्रिज्म बन गया, इसको आप प्रिज्म मान लीजिए बूंद को। अब ये घुसा इसमें बूंद में, अब ये क्या होगा, इस सतह पर पड़ा, यहाँ 7 रंग बना, फिर क्या होगा, पुनः लौट जाएगा। इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पुनः लौट जाएगा, तो लौटा तो कुछ भाग लौटा, फिर वहाँ पर अंशतः अपवर्तन हो जाएगा। तो 2 बार अपवर्तन हो गया। अपवर्तन होने के कारण क्या हो जाता है, इसका घटक का रंग जो है एक दूसरे से अलग हो जाता है और हमको कैसा दिखने लगता है, इंद्रधनुष 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और वैसा हमको इंद्रधनुष 7 रंगों में दिखने लगता है। ये सुबह देखने को मिलेगा, शाम देखने को मिलेगा, क्योंकि दोपहर में इसलिए न देखने को मिलेगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा आता है और बूंद में नहीं पड़ पाता है। उसके बाद ये मॉर्निंग में या शाम को देखने को मिलेगा। उसके बाद जब बताइए ये कहाँ कब किस किस दिशा में देखने को मिलेगा। मॉर्निंग में जब हम इंद्रधनुष को देखेंगे तो मॉर्निंग में हमको पश्चिम दिशा की ओर देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य पूरब में उदय होगा और इस तरह से लाइट जाएगा, तो पश्चिम दिशा में हमको इंद्रधनुष देखने को मिलेगा। फिर जब सूर्यास्त के समय शाम होगा तो यहाँ पश्चिम है और इधर लाइट आएगा, तो पूरब दिशा में हमको इंद्रधनुष देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको इंद्रधनुष का डिटेल से आप समझ गए होंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्या क्या इसका है। थैंक यू दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल लर्न विथ D2 को सब्सक्राइब